फिर से बोलिए। अपने को पारख नहीं है तो कोई पारखी ले लो, नहीं तो कांच की गोली खेल लोगे, साखी उससे को पकड़ना पड़ेगा। साखी को फिर से बोलिए। हैं? साखी को फिर से बोलिए ना। अपने को पारख नहीं पारखी साथ, हीरा बनोरी विषय के जाता पटके माथ। अपने को अगर पारख नहीं है, प्रकट करने की क्षमता नहीं है, तो कोई पारखी को साथ ले लिए। अगर पारखी भी साथ नहीं लिया तो क्या कांच की गोली फेंक करके ले आओगे, तो फिर पकड़ना पड़ेगा। ये उदाहरण कवि साहब ने दिया, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संसुजान। कवि साहब ने कहा पारख के बिना परिचय नहीं होता और बिना सत्संग के जानने में नहीं आता है। सत्संग में भी ये जानने में आता है। दुविधा तज निर्भय रहे सोई संसुजान, दुविधा को छोड़ दे और दुविधा को छोड़ करके जो निर्भय हो जाता है वही सुजान संदर्था जानकार संत कहा जाता है। परखना है खानी और बाड़ी को। कवि साहब ने कहा हंस तो इस प्रकार परख ले, इसी को परखना, खरा और खोटा को, सत्य और असत्य को परखना है। विचार की विवेक दृष्टि से देखा जाए, सत्य दो चीजें, एक चेतन और एक जड़। जड़ मिट्टी पानी आग हवा के परमाणु है, वे सत्य है, और चेतन जो ज्ञानवान तत्व है वो सत्य है। तो जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमाए, या की पार प्राप्त बिन बंधन छूटत ना है। जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध है, जिसको गीता में प्रकृति और पुरुष का है। प्रकृति से पुरुषम से विदिनादि उभाव। महाराज श्री कृष्ण ने कहा प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान, ये अनादि है, नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार से ये दृढ़ बोध हो। जड़ की आसक्ति में ये जीव फंसा है। अब जड़ की आसक्ति में जीव कैसे फंसा है? जड़ तत्व कौन कौन से? मिट्टी पानी आग हवा और पांचवा आकाश माना गया। आकाश शून्य अद्रव्य अवस्तु है। मिट्टी पानी आग हवा चार द्रव्य है। मिट्टी का विषय है अग्नि, वायु का विषय शब्द और स्पर्श, अग्नि का विषय रूप है, और जो है जल का विषय रस है। ये पांच विषय हैं, और ये पांच विषय एक तत्वों से उत्पन्न होते हैं, और इसी में जीव फंसा हुआ है, और आज से नहीं अनादिकाल से फंसा है। इसलिए पंचतत्व में शरीर को धारण करता रहता है। तो कहने मतलब ये है, पहले परख हो, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, जड़ से भिन्न हूँ। इसको कहते हैं तत्वबोध। स्वामी विवेकानंद ने कहा तत्वज्ञानी महापुरुष 12 कोस की दूरी पर मिल जाए तो मैं नंगे पैर उघाड़े सिर भूखे पेट पैदल जाकर के उनसे मिलूंगा, क्योंकि तत्वज्ञानी महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं। सबको तत्व ज्ञान नहीं, जड़ चेतन का सबको बोध नहीं, इस कारण से वो भटक रहे हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत ही ऐसा है जहाँ पूर्ण निर्णय है, साफ साफ निर्णय किया जाता है। यहाँ पे कोई धोखा और भ्रम नहीं, इसलिए पर आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कबीरपंथी में सही बोध नहीं करते, ज्ञान को भी नहीं, अपने को कबीरपंथी तो कहलाते हैं लेकिन बोध सही नहीं। कितने ऐसे कबीरपंथियों के घर में कई बांस का बेला लगा करके उसकी पूजा करते हैं, कई पत्थर भी रख कर पूजा करते हैं, कई तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। माताएं पेड़ के पेड़ पूजती हैं, पीपल का है, बर का है, तुलसी का है, और तमाम पेड़ ऐसे। तो ये जो है एक भ्रम है। अपने पति की पूजा नहीं कर पाती, सास ससुर की पूजा नहीं कर पाती, अब बताओ ये तुम्हारी यही पूजा कर क्या? तो पूजा उसको समझा लोगों ने नहीं। तो इस प्रकार से व्यवहार को समझने की जरूरत है। तो शरीर और आत्मा दो का संबंध हमारा जीवन है। शरीर क्या है? विनाशी है, नाशमान है, और चेतन अविनाशी है। लेकिन विनाशी और अविनाशी दो का संबंध जीवन है। तो शरीर के लिए व्यवहार, हमें व्यवहार कुशल होना चाहिए, व्यवहार की पवित्रता होनी चाहिए, व्यवहार को हमें ठीक बनाना चाहिए। अगर व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो परमार्थ ठीक नहीं बन सकता है।
व्यवहार के कंधे पर परमात्मा टिका हुआ है। इसलिए व्यवहार में जहाँ पर है माता पिता पुत्र है, पति है, पत्नी है और सब भाई बंधु सब हैं, ये व्यवहार है। अगर इसमें गड़बड़ होता तो भक्ति कहाँ बन पाएगी। एक बार गुरु जी आए एक भक्त के यहाँ, स्त्री जो है भक्तमती नहीं थी, उसका विचार कुछ भिन्न था। कहीं कहीं स्त्री पुरुषों के विचार में भिन्नता होती है, कहीं के विचार में मेल होता है। जहाँ विचार मेल खाएंगे, एक रूपता होगी, वहाँ गृहस्थी स्वर्ग में बनेगी। जहाँ स्त्री और पुरुष का प्रेम 63 का होगा, वहाँ गृहस्थी सुखद बनती। 63 6 और 3 का मुख एक तरफ होता है। और जहाँ स्त्री और पुरुष में 36 का प्रेम होगा, दोनों का पीठ एक तरफ, मुँह दूसरी तरफ, भिन्न विचार होंगे, वहाँ गृहस्थी नरक में बन जाएगी। तो स्त्री का विचार उतना अच्छा नहीं था। संजोग से गुरु महाराज आए गए, पर तो भक्त नहीं था। तो गुरु जी पूछते हैं उसकी पत्नी से कि गुरु जी भगत जी कहाँ गए? कहें गुरु जी भगत जी पागल हो गए हैं, वो गड़ासी लेकर के फिरते रहते, किसी को मार देते हैं। गुरु जी ने सोचा कौन जाने हमको भी न मार दे, पागल कोई ठिकाना तोड़े। तो गुरु जी आश्वासन उतारे नहीं चले गए। कि स्त्री ने सोचा कि गुरु जी आए हैं, अभी ये भोजन बनाएंगे, भी तो बर्तन में ये साफ कर रही हैं, फिर चौका लीपना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, भोजन बनवाना पड़ेगा, झंझट कौन करे। तो एक ही शब्द से काम निकल जाता है। तो स्त्री ने कहा गुरु जी भगत जी पागल हो गए हैं, तो जो है गड़ासी लेकर फिरते रहते हैं और कहीं किसी को मार भी देते हैं। गुरु जी ने सोचा पागल का कोई ठिकाना नहीं, रुके चल दिए। अब गुरु जी जल्दी चले जाते, कहीं पागल आने जा मुझे मार दे। इतने में किसी ने कहा भगत से कि भगत तुम्हारे गुरु जी आए हुए हैं। वो दौड़ करके घर में आता है, पत्नी से पूछता है गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी आए थे। कहाँ? गुरु जी आए थे, लेकिन आते ही वो गड़ासी मांगने लगे तो मैंने गड़ासी नहीं दिया, तो गुरु जी नाराज होकर चल दिया। भक्त सोचता है कि तन और मन धन सर्वस्व न्यौछावर गुरु के चरणों में किया जाता है, तो छोटी सी वस्तु गड़ासी मांगे तो उसको क्यों नहीं दिया। 2 गड़ासियाँ थी, दोनों गड़ासी लेकर के दौड़ा। सोचा आज मेरे धर्म की हानि हो गई कि गुरुदेव आए द्वार से निराश होकर चले गए। अब गड़ासी लेकर दौड़ता है और दौड़ा तो गुरु जी बाहर निकल चुके थे। कहा हे गुरु जी, हे गुरु, चाहे ये लो चाहे ये लो, चाहे दोनों लो। और दोनों हाथ में गड़ासी लिए हुए दौड़ा चला जा रहा है। गुरु जी सोचे सतगुरु जी पागल हो गया, बाप को काटे हुए छोटे। दौड़ करके दूसरे गांव में जाकर गुहार लगाया, कहा देखो पागल मेरे पीछे पड़ा हुआ। दौड़े लोग, दौड़ कर उसकी गड़ासी से कहा क्यों गुरु जी वो काटे जा रहा है? कहा गुरु जी गड़ासी के लिए नाराज हो गए हैं। पत्नी ने कहा कि गुरु जी गड़ासी मांगे तो नहीं दिया, इसलिए नाराज होकर चले गए। तो जब गड़ासी लोगों ने छीना तो उनके चरणों पर गिर पड़े। कहे महाराज ये शरीर आपका है, जब तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो छोटी सी गड़ासी की बात क्या? भक्त गुरु जी ने कहा बेटा गड़ासी की हमें आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने कहा वो पागल हो गए तो गड़ासी लेकर फिरते थे, किसी को मार देते, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। तब भक्त ने कहा जहाँ ऐसी स्त्री होगी तो घर उनका सुधरेगा क्या? जाके घर में नारी है मूर्ख विद्याहीन, ताके घर में होते कलह नवीन नवीन। जिसके घर में स्त्री मूर्ख है विद्याहीन है, उसके घर में नए नए कलह होते रहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब स्त्री पुरुष दोनों एक विचार के होंगे तो उनकी भक्ति बनेगी। चाहिए आज नारी है, माता पिता परिवार को छोड़कर पति को समर्पित हुई है। पति ईश्वर है। पुरुष को भी चाहिए कि दूसरे घर की लड़की आई है, समर्पित हुई है, तो वो देवी है, लक्ष्मी सरस्वती भगवती है। ये भाव जब होगा तो गृहस्थी ठीक से बनेगी। कई जगह एक प्रधान थे, पति पत्नी बड़ा झगड़ा होता था।